नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने एक बार फिर बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है और इस बार इस घटना को अंजाम दिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने। जी हां, ये शशि थरूर हमेशा विवादों में रहते हैं, विवादित बयान देते हैं, लेकिन इस समय इन्होंने ये पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में जाकर के वहाँ ये लाहौर थिंक फेस्ट में इन्होंने बोलते हुए पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इन्होंने वहाँ कहा कि भारत में एक दूसरे से डर का माहौल है और इन्होंने कहा कि मुस्लिम और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ वहाँ जो लोग हैं वो व्यवहार ठीक नहीं करते हैं, भेदभाव करते हैं। वहीं इन्होंने सबसे शर्मनाक बयान दिया और इन्होंने कहा कि जो तबलीगी जमात के लोग थे उनको कोरोना के टाइम में परेशान किया गया। अब हम सब लोग जानते हैं ये कांग्रेस ऐसा बयान क्यों देती है। हम जब भी कोई ऐसा बयान देखते हैं कांग्रेसियों का, हमें समझ में आता है कि जो भी चीन की भाषा हो या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा हो, उनको लाभ देने का जब भी मैटर होगा तो ये कांग्रेस के जो नेता हैं ये ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे पाकिस्तान को सहारा मिल जाए और वो कह सके कि देखिए भारत के नेता भी तो इसी बात को कह रहे हैं। अगर आज जो इमरान खान है वो यूएन में जाकर या किसी भी मंच पर बोलता है कि मोदी सरकार जब से आई है भारत के अंदर मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि ऐसा रियल में नहीं है। कोविड-19 के टाइम में लगभग 80 करोड़ लोगों को ये मोदी सरकार ने खाद्यान्न दिया है, 3-3 महीने का राशन, उनको पैसे, गैस का खर्चा, गैस के सिलेंडर का पूरा खर्चा, यहां तक कि किसानों को 6,000 रुपए खाते में देना। और ये जो 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया है और किसानों को जो पैसा दिया है, महिलाओं को जो गैस के सिलेंडर का पैसा दिया है, क्या इसमें मोदी सरकार ने ये देखा है कि ये उत्तर पूर्व के लोग हैं या ये मुसलमान हैं या ये हिंदू हैं? आपको मैं बता दूं कि आंकड़े उठा के देख लें कांग्रेसी, शशि थरूर जी, सोनिया गांधी जी, जरा होमवर्क कर लो। ये जो 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मोदी सरकार ने दिया है, इस 80 करोड़ में अधिकांश जो प्रतिशत है वो मुसलमानों का है। इस देश में जो हिंदू रहते हैं वो हिंदू आबादी उस लाभ को कम लेती है जो सरकारी सहायता वो करते हैं। इस तरह की जो फ्री में सुविधाएं दे रहे हैं उसमें ज़्यादातर लाभ लेने वाले प्रतिशत जो है वो मुस्लिमों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। यानी अगर मैं कहूं कि 90% मुस्लिम उस लाभ को ले रहे हैं जो फ्री में राशन दिया जा रहा है, तो ये गलत नहीं है। लेकिन शशि थरूर किसके इशारे पर आखिरकार ये ऐसा कदम उठाते हैं कि पाकिस्तान जाते हैं, कभी मणिशंकर अय्यर बोलते हैं, कभी पी चिदम्बरम बोलते हैं, तो ये विदेशों में जाकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे कि पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब होती है। मैं भारत सरकार से एक आग्रह करता हूं कि इस तरह की बयानबाजी करने वाले लोगों को आप श्रेणीबद्ध करिए। क्या यह देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है कि अगर आप किसी दुश्मन देश में जाकर वहां भारत के बारे में झूठ का प्रचार करते हैं? शशि थरूर ने यह झूठ फैलाने की कोशिश की है। आप ये बताइए तबलीगियों को क्या परेशान किया गया? बल्कि उल्टा है कि तबलीगी जमात के कारण इस भारत में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना रोग फैला, क्योंकि तबलीगी जमात में विदेशों से आए हुए लोग यहां आए थे, एक जगह इकट्ठे हुए थे। 9,000 लोग ये जो आए थे उसमें चीन से आने वाले लोग भी थे और वो यहां चीन से संक्रमित होकर आए थे, प्लानिंग के तहत आए थे। ये खुलासा हुआ है और तबलीगी जमात से आने के बाद लोग पूरे भारत में फैल गए, जिसके कारण बहुत तेजी से भारत के अंदर कोरोना रोग फैला। क्या यह सच नहीं है? क्या इस सच को कांग्रेस नहीं जानती? जानती तो है, लेकिन जानते बूझते वो एक मुस्लिम कार्ड खेलना चाहती है। वो दुनिया में यह दिखा देना चाह रही है, क्योंकि अब बिहार का चुनाव भी आ रहा है, कुछ दिन बाद बंगाल का चुनाव आएगा। ये कांग्रेस केवल और केवल मुस्लिम कार्ड हमेशा खेलती आई है। देश की आज़ादी के पहले से इनको देश की रक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, इनको देश की इज्जत आबरू से कोई लेना देना नहीं है। ये यदा कदा जब देखो भारत की बेइज्जती, भारत का अपमान विदेश की धरती हो या देश में करते आए हैं। ये भारत की सेना को बदनाम करते आए हैं। ये सवाल उठाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पे, ये सवाल उठाते हैं रक्षा सौदों पर, क्योंकि सोनिया गांधी शायद इसी से खुश होती होगी। और इसीलिए शशि थरूर ने पाकिस्तान में जाकर
वहां पाकिस्तान की धरती में वहां भड़काने की कोशिश की, तो क्या मैं पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ने जा रही है क्या? अरे भाई, आप वहां विदेश में जाकर के ऐसी बातें बोल रहे हो कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। आपने कभी ये बोला 70 सालों में कि पाकिस्तान के अंदर भारत के जो अल्पसंख्यक थे, जो मजबूरी में वहां रह गए थे, उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुए? आपने कभी बोला कि वहां जो सिख रह रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? वहां जो दलित रह रहे थे पाकिस्तान में उनके साथ क्या हो रहा है? वहां जो ईसाई हैं उनके साथ क्या हो रहा है? वहां जो सिख रहते हैं वो क्या हो रहा है? सबने देखा है। महिलाओं को जबरदस्ती उठा लिया जाता है, बलात्कार की घटनाएं होती हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और जब मोदी सरकार CAA लागू करती है कि वहां जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, 70 साल में कांग्रेस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं करी। मर रहे हैं तो मरने दो, महिलाओं की इज्जत लुट रही है तो लुटने दो, बलात्कार हो रहे हैं तो होने दो, घरों से उठा के ले जाया जा रहा है बेटियों को तो होने दो। तो मोदी सरकार ने अगर कदम उठाते हुए CAA लागू किया, कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री जो कांग्रेस सरकार में थे, P चिदम्बरम, वो क्या बयान देते हैं? वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम धारा 370 दोबारा लाएंगे। आप समझिए, 70 साल बीमारी, जो 70 साल की बीमारी थी जिससे अल्पसंख्यक समाज, जो देश का अल्पसंख्यक, कश्मीर के अंदर जो अल्पसंख्यक था, दलित समाज, जो वहां पीड़ित था, शोषित था, उसकी आजादी के लिए, कश्मीरियों की आजादी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जिस धारा 370 को हटाया गया, ये कांग्रेसियों की हिम्मत तो देखो कि ये उसको वापस लगाने की बात करते हैं। ये कांग्रेसियों का चरित्र देखिए, पूरा देश को समझ में आ रहा है। पूरे देश को समझने की जरूरत है कि जो भी मुद्दा कोई इस देश के हित में होगा, कांग्रेस उसका विरोध करेगी। सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाएंगे, धारा 370 पे सवाल पे उठाएंगे, CAA अल्पसंख्यकों को अच्छा जीवन देने की कोशिश करने वाला एक कदम है, लेकिन उसका ये विरोध करेंगे। देश में आग लगाने की कोशिश सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर हुई, सारे देश ने देखा। क्यों करती है कांग्रेस ऐसा? तो ये कांग्रेस से ये पूरी जनता देश की जानना चाहती है। आप देखिए, इनके हौसले बढ़े हुए हैं, दुश्मनों के हौसले बढ़ाने का काम कांग्रेस करती है। तो आज देखिए, चाइना की सेना, चीन की सेना हमारे बॉर्डर पर खड़ी है और उसकी हिम्मत देखिए। जब ये लोग बोलते हैं कि चीन हमारे देश में घुसपैठ कर गई है, राहुल गांधी एक तरफ ये बोलते हैं, तो इनके नेता ऐसा बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? ये धारा 370 हटाकर ये किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्या इससे दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन का फायदा नहीं होगा? जी होगा, क्योंकि धारा 370 वो धारा है जिसको हटाकर देश को सुरक्षित करने का काम मोदी सरकार ने किया। वहीं POK को इस देश में वापस मिलाकर और इस देश को और सुदृढ़ और सुरक्षित करने का काम इस धारा से होता है, इसके हटने से। लेकिन कांग्रेस को तो शायद नागवार गुजर रहा है, क्योंकि कांग्रेस का समझौता तो चीन के साथ है ना, उसका तो चीन के साथ समझौता हो चुका है जी 2008 में, और इसलिए उसको तो वो काम करना है जिससे चीन का लाभ होता हो। और हम सब जान रहे हैं कि POK में CPEC के नाम पे अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट चीन कर चुका है। तो चीन का फायदा इसी में है कि धारा 370 दोबारा से जम्मू कश्मीर में लगाई जाए, लद्दाख का एरिया वापस में वो जम्मू कश्मीर में मिल जाए ताकि वहां विवाद पैदा करा जा सके। क्योंकि आप देखिए, आज चीन की चाल देखिए, आप ट्विटर जिस पे सारी दुनिया विश्वास करती है, वो ट्विटर पे भी आप अगर देखेंगे तो लोकेशन डालते हैं जम्मू और कश्मीर की या लद्दाख की, तो लद्दाख की जैसे ही लोकेशन डालेंगे वो दिखाएगा रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्यों? ये ट्विटर को किसका इशारा मिला है, किसके कहने पर वो कर रहा है? इसमें भारत सरकार को तुरंत जांच करनी चाहिए कि वहां के जो मोबाइल फोन है, MI मोबाइल है, उसकी आप लोकेशन डालिए, उसमें अगर आप कश्मीर डालते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, उसमें आप लद्दाख डालते हैं, तो वो दिखाता है किस कंट्री का, वो इंडिया का नहीं दिखाता है, उसमें दिखाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसका मतलब यह है कि चाइना ये प्रोपोगंडा ट्विटर के जरिए और अपने मोबाइल फोन जो इंडिया में आ रहे हैं, क्योंकि वो अभी बंद नहीं हुए हैं,
उनके जरिए ये प्रोपोगंडा फैला रहा है। और उसने तो चाल चल दी कि वो लद्दाख के क्षेत्र को, जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र को चीन का अंग बता रहा है। तो भारत सरकार मौन क्यों बैठी है? मैं कह रहा हूं इस चैनल के माध्यम से कि चीन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो भारत के क्षेत्र को रिपब्लिक ऑफ चाइना का प्लेस दिखाएं। ऐसे मोबाइल फोन तुरंत भारत में बैन किए जाएं जिन फोनों में इस तरह की लोकेशन सेट की गई है। ट्विटर पे तुरंत कार्रवाई की जाए जिस ट्विटर ने इस तरह का लोकेशन डाला है। वहीं इन कांग्रेसियों के खिलाफ भी राजद्रोह में केस दर्ज हो, क्योंकि ये कांग्रेसियों की हिम्मत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ये देश के विरुद्ध में काम करते जा रहे हैं। ये बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की छवि खराब करते हैं, वहीं नेशनल लेवल पर भी आए दिन ये दंगे कराना, देश को जलाना, ये धर्म के नाम पर लड़ाना, ये साजिशें कर रहे हैं। अगर मोदी सरकार ने इमीडिएट इन बातों पर गौर नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है कि कांग्रेस पूरे देश में आग लगा रही होगी और विदेशों में बैठकर भारत को बदनाम कर रही होगी। विदेशों में बैठकर हमारे देश के जो दुश्मन हैं उनके साथ मिलकर उनकी ताल में ताल मिला रही होगी। तो ये कार्रवाई करने की जरूरत है। वहीं देशवासियों को भी समझने की जरूरत है कि कांग्रेस का चरित्र अब आपके सामने है कि कैसा चरित्र है, कैसे इसके नेताओं का बयान है। तो ये शशि थरूर का बयान नहीं है, ये पी चिदम्बरम का बयान नहीं है, इसके पीछे सोनिया गांधी है। क्योंकि कांग्रेस में कोई भी लीडर इतना बड़ा नहीं है कि वो सोनिया गांधी से ऊपर हो जाए या राहुल गांधी से ऊपर हो जाए। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये जवाब दें कि ये इनके जो नेता बड़बोलापन बोल रहे हैं, ये जो देश की बेइज्जती कर रहे हैं, ये किसके इशारे पे हुआ है। वंदे मातरम।